अगर आप बैठी हैं या फिर लेटी हैं, अचानक से खड़े होते हैं तो चक्कर आने लगता है, सर घूमने लगता है, आँखों के सामने धुंधला दिखाई देने लगता है और ऐसा प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये प्रेगनेंसी में लो ब्लड प्रेशर के कारण होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि प्रेगनेंसी में लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसके क्या-क्या कारण है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और माँ और बच्चे पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो भी हमारी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब भी हमारा हार्ट पंप करता है तो एक फ़ोर्स के साथ, बहुत फ़ोर्स के साथ पंप करता है ताकि जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में एक साथ पहुंच जाए, क्योंकि ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे सेल को प्रोवाइड होते हैं। तो जब हार्ट पंप करता है तो उस समय ब्लड वेसल्स पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। जैसे कि अगर कोई पाइप में पानी जा रहा है, किसी नल से अगर पाइप में पानी जा रहा है तो एक फोर्स के साथ जाता है, उसी तरह से ब्लड वेसल्स में जब ब्लड जाता है तो वो भी एक फोर्स के साथ जाता है। तो इस समय एक फोर्स एक्सर्ट होता है, इसी फोर्स को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो हमारा हार्ट जब पंप करता है यानी फोर्स के साथ जब ब्लड पूरी बॉडी में भेजता है तो उस समय जो प्रेशर हमारे ब्लड वेसल्स पे होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और ये एक नॉर्मल पर्सन में, जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, उसमें लगभग 120 होता है या फिर उससे थोड़ा कम। दूसरा कि जब हार्ट रिलैक्स मोड पे आता है यानी कि पूरी बॉडी से ब्लड जब हार्ट तक जाती है तो उस समय जो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और ये एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में लगभग 80 या उससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का कम हो जाना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो बेबी को, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उनमें से एक चीज़ ये होता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है ताकि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। तो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो एक वेसोडाइलेटर की तरह काम करता है, जिससे जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी बॉडी के वो डायलेट हो जाते हैं और इसके कारण जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाता है और ये काफ़ी कम हो जाता है, 100/60, यहाँ तक कि 90/60 भी हो जाता है और पेशेंट एकदम नॉर्मल होता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती है। दूसरा कारण है कि जो ग्रेविड यूट्रस है, जो यूट्रस है बेबी के साथ, उसका प्रेशर मदर के ब्लड प्रेशर से पड़ता है, जिससे जो ब्लड जो है वो जो हार्ट तक पहुंचना था वो अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, जो ब्लड है वो कम जाता है और इसके कारण भी ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। और क्या-क्या कारण हो सकते हैं? प्रेगनेंसी में नोज़िया और वोमिटिंग बहुत ही कॉमन है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारे लोग इसको फेस करते हैं। तो नोज़िया और वोमिटिंग के कारण जो भी डाइट ले रहे हो वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, डिहाइड्रेशन होता है और उसके कारण भी ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा एंडोक्राइन प्रॉब्लम जैसे थायराइड या फिर एनीमिया, इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, ब्लड लॉस, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, किडनी डिजीज, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, ऐसे केस में भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। कुछ मेडिसिन भी हैं जिनके कारण ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, तो अगर आप किसी भी तरह की मेडिसिन ले रही हैं तो अपने डॉक्टर को उसकी जानकारी ज़रूर दें। इसके सिम्पटम क्या-क्या हैं? नॉर्मली पेशेंट को चक्कर आते हैं, वो बेहोश भी हो जाता है, तो ऐसे में अगर बेहोशी होती है तो आपको चोट लग सकती है, बेबी को इंजरी हो सकती है, धुंधला दिखाई देना, पूरे दिन नींद आना, थकान, कंसंट्रेशन में कमी, सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानी हो सकती है। एक्सट्रीम केस में जब बीपी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तो जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता है और पेशेंट शॉक में जा सकती है। ऐसे केस में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बॉडी ठंडी पड़ने लगती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, स्किन का कलर ब्लू होने लगता है, पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगता है, जो पल्स है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट मेनली कॉज पे डिपेंड करता है। प्रेगनेंसी में जो लो बीपी होता है उसके लिए जनरली किसी तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका बीपी थोड़ा बहुत लो है और किसी तरह के सिम्पटम नहीं आ रहे हैं तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इससे माँ और बच्चे को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो है तो इसके लिए आपको डॉक्टर से ज़रूर दिखाना है और अपना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना है कि कहीं और किसी तरह का कोई अंडरलाइन कॉज तो नहीं है।
अगर आपको चक्कर आ रहा है तो सबसे पहले आप लेट जाएं और पैरों के नीचे 2-3 तकिया लगा के पैरों को अपने हार्ट के लेवल से ऊंचा रखें ताकि आपके हार्ट तक अच्छे से ब्लड सप्लाई पहुंच सके। इसके बाद अगर घर में ओआरएस पाउडर या इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल है तो उसको पिए, या फिर नॉर्मल आप नींबू चीनी पानी का नमक घोल बना के आराम आराम से पिए। सीवियर ब्लड लॉस या फिर डिहाइड्रेशन के केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर आईवी फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा लो बीपी होने पे फीटस की ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आ सकती है, उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है और रेयर केस में आईयूडी यानी इंट्रायूटेराइन डेथ जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। पेशेंट शॉक में भी जा सकती है। लो बीपी इक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन भी हो सकता है, जिसमें जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में ना इम्प्लांट होकर यूट्रस के बाहर इम्प्लांट हो जाता है। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? इसका डायग्नोसिस डॉक्टर सिंपली आपका ब्लड प्रेशर बीपी मशीन से चेक करके पता करते हैं। अंडरलाइन कॉज का पता लगाने के लिए आगे आपका ब्लड टेस्ट या फिर कुछ जांचें कराई जा सकती हैं, जिससे ये पता चले कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन, एनीमिया या फिर किडनी या हार्ट डिजीज तो नहीं है, या फिर कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फर्दर फिर डॉक्टर आगे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपको इन सारी परेशानियों का सामना ना करना पड़े? सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लेटी हैं या फिर अगर बैठी हैं तो अचानक से आपको खड़े नहीं होना है। बहुत लंबे समय तक एक साथ खड़े होकर ना रहें। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना है, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप एक साथ ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें। इसकी जगह पे आप थोड़ा-थोड़ा करके 5-6 बार दिन में खा सकती हैं। मिनरल डिफिशियंसी ना हो इस बात का ध्यान रखना है। प्रोटीन रिच डाइट लें और अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट लें। इसके साथ जो भी आपको डॉक्टर ने प्रीनेटल सप्लीमेंट्स जैसे आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड प्रोवाइड किया है, उसको आपको रेगुलर लेना है। एक्सरसाइज आपको नियमित रूप से करना है और ढीले कपड़े पहनना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आप बात ना लें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें। थैंक यू।